नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड ट्रेडिंग के ऊपर मैंने एक मास्टर क्लास बनाया हुआ है। आप अगर मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, तो आपने देखा होगा मोस्टली मैं गोल्ड में ही ट्रेडिंग करता हूँ। और जो मेरी एक्सपीरियंस है लास्ट 2 इयर्स की गोल्ड ट्रेडिंग के ऊपर, इन सबको मैंने समराइज़ करते हुए एक बहुत ही ईजी हाफ एन आवर का मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और इस वीडियो में जो भी मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, अगर आप वो फॉलो करते हो रिलीजियसली, देन आई कैन टेल यू कि आप गोल्ड ट्रेडिंग में 90% आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग कोई आसान चीज़ है नहीं। मोस्टली आपको इन्फ्लुएंसर्स ये बोलते हुए मिलेंगे ऑनलाइन कि भाई ट्रेडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं मानता हूँ ट्रेडिंग रॉकेट साइंस से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि साइंस में क्या होता है, सब कुछ नॉन फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर लोग डील करते हैं। बट ट्रेडिंग में नॉन आधी चीज़ें हैं, आधी चीज़ें अननोन है कि फ्यूचर में क्या होने वाला, ये तो आधे लोगों को 50% ऑफ द टाइम हमें पता नहीं होता है, राइट। तो इस वजह से ट्रेडिंग में क्या होता है कि नॉन फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो हमारी चार्ट, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस सेक्शन जो होते हैं, उसके साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट रहता है, वो है फोरकास्टिंग, राइट। इस वजह से हमारे जो इमोशंस है, साइकोलॉजी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ट्रेडिंग में। तो मैंने इन सबको समराइज करते हुए एक हाफ एन आवर का वीडियो बनाया है ये। अगर आप अंतिम तक बने रहेंगे तो आई होप कि आपको ट्रेडिंग के बारे में, स्पेशली गोल्ड के ट्रेडिंग के बारे में, आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। मैंने इस ट्रेनिंग में पूरा गोल्ड से रिलेटेड, सारी ट्रेडिंग से रिलेटेड सब चीज़ को मैंने कवर करने की कोशिश की है, और बहुत ही ईजी टर्म्स में। आई होप आपको अच्छा लगेगा। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है मन में, अगर आपका कोई सवाल है, तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। चलिए पहले समझते हैं गोल्ड क्या है। गोल्ड, ऑफ कोर्स, हम सबको पता है कि गोल्ड एक बहुत ही प्रीशियस मेटल है, वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस मेटल है। एंड गोल्ड इन्वेस्टमेंट का भी एक बहुत बड़ा जरिया होता है, जहाँ पे लोग इंडिया एंड सब कॉन्टिनेंट में तो लोग ज्वेलरी के तौर पे यूज़ करते हैं, बट इन्वेस्टमेंट का भी एक बहुत अच्छा एक सोर्स होता है गोल्ड। इसके अलावा अगर हम गोल्ड ट्रेडिंग की बात करें स्पेशली, तो यहाँ पे क्या होता है, हम कोशिश कर रहे होते हैं कि गोल्ड की जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, उसको हम लोग प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उसी के ऊपर हम ट्रेडिंग करते हैं। यही है, राइट, कि अब ऊपर जाएगा तो हम क्या होता है, बाई साइड की ट्रेड ले रहे होते हैं, अगर नीचे जाएगा तो क्या होता है, हम सेल साइड की ट्रेड ले रहे होते हैं। तो यही हमारा काम है, यही हमारा मेन कोर ऑब्जेक्टिव है कि हमें फोरकास्ट करना कि गोल्ड की जो प्राइस है वो ऊपर जाएगी या नीचे। ओके, अब आते हैं कि कौन कौन सी चीज़ गोल्ड के प्राइसेस को इफेक्ट करता है। अगर हम इस चीज़ को समझ पाए कि क्या क्या गोल्ड के प्राइस को इफेक्ट कर रहा है, इन दैट केस हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं कि प्राइस में अब क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। मैं बहुत शॉर्ट में, मैंने 4-5 पॉइंट नोट किया है, मैं वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले होता है कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट। अब जब इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का डेटा आता होगा, आपने देखा होगा कि उसी टाइम जो है गोल्ड के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि गोल्ड एक ऐसी, गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए इन्फ्लेशन के बारे में तो आपको पता ही होगा, जहाँ पे प्राइसेस बढ़ जाते हैं चीज़ों के, तो क्या होता है कि गोल्ड के प्राइस भी इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि गोल्ड एक बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट का टूल माना जाता है इस वजह से, क्योंकि क्या होता है कि इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन को कंज्यूम कर लेता है अपने साथ साथ। मान लीजिए इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा होता है तो गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके जो पैसों का जो वैल्यू है वो खत्म नहीं होता। अच्छा, सेकंड आया कि यूएस डॉलर का क्या स्ट्रेंथ है। अब गोल्ड को जो है मेजर किया जाता है यूएस डॉलर के अगेंस्ट, एंड यूएस डॉलर को मेजर किया जाता है गोल्ड के अगेंस्ट, कि 1 आउंस ऑफ गोल्ड कितने रुपए में और कितने यूएस डॉलर से आप खरीद सकते हो। ये होता है कि यूएस डॉलर्स और गोल्ड की जो कंपैरिजन, वैल्यू कंपैरिजन की बात होती है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा होता है किसी भी वजह से, तो गोल्ड के प्राइसेस गिर जाते हैं थोड़े से। क्यों? क्योंकि यूएस डॉलर के स्ट्रांग होने से वर्ल्ड में लोगों के जो यूएस के बाहर जितने भी लोग हैं, उनकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है थोड़ी सी। इस वजह से गोल्ड की डिमांड थोड़ी सी कम हो जाती है। समझिए इस चीज को। इसका मतलब अगर यूएस में आपको डॉलर स्ट्रांग होने का कुछ भी आपको इंडिकेशन दिख रहा है, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस में एक थोड़ी सी डिक्लाइन आएगी। ठीक है, हर एक पॉइंट के साथ मैं समझाऊंगा कि इसको कैसे कोरिलेट करना है। तो अगर आपको दिख रहा है कि डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, तो गोल्ड के प्राइस थोड़ी सी गिर जाएगी। अगर डॉलर आपको थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ रहा है, तो गोल्ड का प्राइस जो है वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। थर्ड बात करते हैं जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की। अब मैंने बताया कि गोल्ड, और आपको भी पता होगा, गोल्ड एक बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट टूल है। इस वजह से क्या होता है कि कोई भी जियोपॉलिटिकल इवेंट जो कि
सोसाइटी के अगेंस्ट जा रही है। फॉर एग्जांपल ये रशिया यूक्रेन का वॉर का मैं एक एग्जांपल दे रहा होता हूँ आपको, या फिर कोविड-19 के टाइम पे वो तो जियोपॉलिटिकल नहीं बट एक इवेंट है, बट जियोपॉलिटिकल में ये रशिया यूक्रेन का जो वॉर है इसका एग्जांपल देते। तो ये एक क्या था कि ये एक अनसर्टेन मोमेंट था, राइट, कि क्या होगा नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि गोल्ड के जो है डिमांड बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उस टाइम पे क्या करते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो मोस्टली अपने पैसे जो है ना वो वोलेटाइल जो इन्वेस्टमेंट मीडियम होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टॉक्स एंड ऑल, उनमें से अपने पैसे को निकाल के वो गोल्ड में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि गोल्ड का प्राइस जो मैंने सबसे पहले पॉइंट में बताया था वो इन्फ्लेशन के साथ साथ चलता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है गोल्ड का प्राइस भी बढ़ेगा, अगर इन्फ्लेशन गिर रहा है तो गोल्ड का प्राइस भी गिरेगा। अब जियोपॉलिटिकल इवेंट्स में जब अनसर्टेन ऐसे मोमेंट आ जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि लोग अपने पैसे निकाल के जो ट्रेडिशनल या फिर जो अदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं इन्वेस्टमेंट के, वहां से निकाल के गोल्ड में उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, गोल्ड का डिमांड ऊपर चला जाता है, तो गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है। उसमें आपने देखा होगा जब भी ऐसे कोई वॉर की सिचुएशन बन जाती है उस टाइम पे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। रीजन भी कि गोल्ड का डिमांड बढ़ जाता है। क्यों गोल्ड का डिमांड बढ़ जाता है? क्योंकि लोग अपने ट्रेडिशनल या फिर जो अदर इन्वेस्टमेंट सोर्सेस है वहां से पैसे निकाल के गोल्ड में लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इस वजह से गोल्ड का जो है प्राइस ऊपर चला जाता है। अब मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दूं, इसी वीक आपने देखा होगा गोल्ड ने $3000 फर्स्ट टाइम टच किया है, राइट। उस दिन जिस दिन मार्केट ने $3000 टच किया उस दिन गोल्ड कुछ 2930 के आसपास ट्रेड कर रहा था। $70 हमें देखने को मिला है एक अप मूव विद इन वन डे। रीजन भी क्या था उस दिन, अगर आप देखोगे उस दिन मिस्टर पुतिन ने आके एक स्टेटमेंट जारी की थी, क्योंकि अभी जो है पिछले कुछ 2-3 हफ्ते से ट्रम्प साहब जो है यूक्रेन और रशिया के वॉर जो है उसमें कुछ पॉज लगाने की बात कर रहे थे, राइट, सीजफायर की बात कर रहे थे। पुतिन बाहर आए उस दिन और उन्होंने आके मेंशन किया कि भाई, उन्होंने अपने कुछ कंडीशंस रखे कि हाँ ये चीज़ें अगर नहीं होती है तो फिर मैं ये सीजफायर के लिए एग्री नहीं करता हूँ, और अगर आपको सीजफायर के लिए जाना है तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। इससे क्या हो गया, एक अनसर्टिनिटी बन गई। इसके पहले तक लोग थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो वॉर है इसमें सीजफायर शुरू आ जाएगा और रुक जाएगा, इस टाइप का कुछ लोग एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे थे। लेकिन पुतिन के स्टेटमेंट के बाद क्या हुआ कि थोड़ी सी अनसर्टिनिटी बढ़ गई। जैसे अनसर्टिनिटी बढ़ गई, आप देखो उसी दिन गोल्ड में $70 का एक अप मूव हमें देखने को मिला और फर्स्ट टाइम गोल्ड ने $3000 का मार्क जो है वो टच किया है, राइट। इसके बाद होती है सप्लाई एंड डिमांड की बात। अब ये थोड़ा सा हमें इतना पता नहीं चलता ये अगर आप डीपली इसको स्टडी नहीं करोगे। सप्लाई डिमांड की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि जो भी गोल्ड की माइनिंग हो रही होती है, जो रियल गोल्ड मेटल की जो माइनिंग हो रही थी, उस माइनिंग के ऊपर भी बहुत टाइम गोल्ड के प्राइसेस भी डिपेंड करते हैं। मान लीजिए जहाँ पे माइन किया जा रहा है, अगर वहाँ से अगर इनफ गोल्ड अगर एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है जितने की एक्सपेक्टेशन थी, अगर उतना गोल्ड निकाल नहीं रहे, इसका मतलब क्या होगा कि आपकी सप्लाई कम हो गई। सप्लाई कम होते आपको पता है, हमने प्राइस इलास्टिसिटी में हमने पढ़ा है स्कूल कॉलेजों में कि जब सप्लाई कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है, उस टाइम पे प्राइस बढ़ जाती है ऑटोमेटिक चीज़ों की। अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाती है तो प्राइस भी कम हो जाती है। तो अगर आपको कहीं पे ये डेटा को ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कहीं पे कि गोल्ड के प्राइस मतलब जो सप्लाई है वो कम या बढ़ रहा है, तो आप उससे भी गोल्ड के प्राइस भी प्रिडिक्शन लगा सकते हो, ठीक है। और लास्टली मैंने एक फिफ्थ पॉइंट जो मेरे नज़र में एक फैक्टर बनता है गोल्ड के प्राइसेस में, और मेरी नज़र में नहीं, आई मीन इट्स अ नोन थिंग, कि जो सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसीज होती है, बड़े बड़े सेंट्रल बैंक की बात कर ले, जैसे फेड रिजर्व है यूएस में, या फिर यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी, इस टाइप के बैंक्स के जो पॉलिसीज आती है, तो उन पॉलिसीज के ऊपर भी बैंक के गोल्ड के प्राइस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, राइट। तो आपको ये सब चीज़ें नज़र में रखना है जब आप ट्रेड करने बैठते हो, राइट। सिर्फ चार्ट, पैटर्न एनालिसिस ये सब आपको एग्जैक्टली डायरेक्शन नहीं बताएगा आई मीन मोस्ट ऑफ द केसेस। बट अगर मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल थर्सडे के दिन जब ये पुतिन वाला जो किस्सा मैंने अभी सुनाया जिससे गोल्ड का प्राइस बढ़ गया था, उस दिन मान लीजिए जितने लोगों ने भी शॉर्ट किया होगा, अच्छा खासा उस दिन लॉस उठाया होगा सबने, राइट। वहां पे गोल्ड सेलिंग के जो है बहुत सारे प्राइस एक्शंस बन रहे थे, बट अगर वहाँ पे हमने सेलिंग की होती तो क्या होता कि हमारे लिए एक हमें लॉस उठाना पड़ता उस दिन। रीजन बिंग क्योंकि वहाँ पे एक जियोपॉलिटिकल इवेंट हो गया जिस वजह से गोल्ड का प्राइस बढ़ गया। तो ये 4-5 पॉइंट जो है आप अपने जहन में रखिएगा, और जब भी आप ट्रेड करने बैठते हैं तो कोशिश कीजिए थोड़े से न्यूज़ के साथ साथ आप अपने आप को अलाइन कीजिए, न्यूज़ पढ़िए, सुनिए, देखिए, और उससे मतलब पता करने की कोशिश कीजिए कि उस दिन क्या इनमें से कुछ इवेंट होने वाला है। उसके बेसिस पे आप फॉर दैट डे आप थोड़ा सा एस्टिमेट लगा सकते हो कि गोल्ड के प्राइसेस में क्या क्या अप मूव या डाउन मूव आने वाला है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि गोल्ड ट्रेडिंग की जो कोर टाइमिंग है उस टाइम को समझते हैं।
देखिए चार ट्रेडिंग सेशंस माना जाता है। जो वैसे तो ट्रेडिंग जो है संडे नाइट, आई थिंक संडे इवनिंग शुरू होती है, यूएस टाइम की बात कर रहा हूँ, और फिर फ्राइडे नाइट तक चलती है ट्रेडिंग, फ्राइडे इवनिंग तक। बट हर रोज इस 24 घंटे के विंडो में क्या होता है कि 4 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। तो उन 4 ट्रेडिंग सेशंस की हम पहले बात करते हैं। सबसे पहले होती है सिडनी ट्रेडिंग सेशन, जो कि ऑस्ट्रेलिया सिटी सिडनी की ट्रेडिंग सेशन है। इसमें मैंने यूटीसी और आईएसटी दोनों दिया हुआ है। यूटीसी को चलिए आप साइड में रखिए फिलहाल। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अगर आप देखेंगे तो 3:30 AM सुबह के 3:30 AM से 11:30 AM तक ट्रेडिंग होती है आईएसटी। और अगर आप इंडिया के बाहर से देख रहे हो तो आप यूटीसी के साथ कनेक्ट कीजिए और देखिएगा आपके टाइम जोन और यूटीसी में कितना फर्क है, उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब इस सेशन में क्या होता है, देखिए इंपैक्ट क्या रहता है कि गोल्ड ट्रेडिंग के ऊपर वॉलेटिलिटी जो है थोड़ी सी कम रहती है, बट वहां पे जो है ना गोल्ड फ्यूचर की ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वहां पे वॉलेटिलिटी थोड़ी कम रहती है। हमें क्या चाहिए, हमें वॉलेटिलिटी चाहिए, हमें थोड़ा सी मार्केट में मूवमेंट चाहिए, क्योंकि हम डे ट्रेडर है। तो आपको ऐसा सेशन चाहिए जहां पे ट्रेड में थोड़ी सी वॉल्यूम है, वॉलेटिलिटी है। सेकेंड होती है टोक्यो की सेशन, जो कि शुरू होती है 4:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और यूटीसी की बात करें तो 11 PM। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पैक्ट जो है मॉडरेट रहता है, बट अच्छा डिमांड आ जाता है मार्केट में, है एशियन मार्केट से एक अच्छा खासा डिमांड हमें देखने को मिलता है। थर्ड सेशन होता है जो यूके का लंदन ट्रेडिंग सेशन शुरू होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 12:30 PM और यूटीसी 7 AM के साथ। तो देखिए ये टाइम जो है आप कभी भी ये चेंज होता है, कुछ डेलाइट एडजस्टमेंट करते हैं ये लोग, आपको पता है ये टाइम इतना, आई मीन साल में आई थिंक 1 या 2 बार ये लोग चेंज करते हैं। तो जब भी आप ट्रेडिंग करें थोड़ा सा प्लीज आप देख लीजिएगा इसके पहले, ट्रेड शुरू करने से पहले, कि उस दिन मतलब कौन से सेशन कहाँ पे स्टार्ट होने वाले, कितने बजे, राइट। तो उसके हिसाब से आप खुद की जो है ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। अब जो लंदन ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें देखिए लिक्विडिटी बहुत ज्यादा रहती है मार्केट में। ठीक है, ये लार्जेस्ट फिजिकल गोल्ड मार्केट है, तो इसमें इंपैक्ट और वॉलेटिलिटी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, जो कि होता है जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ आज के डेट पे अराउंड 15 मार्च 2025। तो इस टाइम जो है गोल्ड की ट्रेडिंग सेशन शुरू होती है वो 12:30 PM, उस टाइम गोल्ड की ट्रेडिंग शुरू होती है। तो इसमें आपको अच्छा खासा वोलेटिलिटी मिल जाएगा। और लास्ट होता है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो यूएस की ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होती है वो इंडियन टाइम 7 PM पे स्टार्ट होती है और रात के 1:30 बजे तक चलती है। वो सबसे ज्यादा वोलेटाइल रहता है वो जो सेशन है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट चाहिए, अप डाउन मूव चाहिए, तो इसमें आपको सबसे ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। प्लस क्या होता है कि कुछ की डेटा, कुछ जो है यूएस की जो पॉलिसीज है, ये सारी उसी टाइम रिलीज की जाती है। तो ये बहुत एक क्रिटिकल सेशन होता है ट्रेडिंग के नजरिए से देखा जाए तो मैंने चारों ट्रेडिंग सेशंस के बारे में आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल ट्रेडिंग सेशन कौन सा इनमें से, जिसमें मैं ट्रेड करता हूं मोस्टली, वो होता है आपका ओवरले बिटवीन लंदन स्टॉक एक्सचेंज और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का। ये जो लास्ट के दोनों है, इन दोनों के जो लेओवर टाइम है, जब दोनों जिनका क्रॉसओवर होता है, तो वो होता है आपका 6 PM to 9:30 PM इंडियन टाइम की बात करो तो इस टाइम पे जो है गोल्ड में सबसे ज्यादा हमें मोमेंटम देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है उसका भी ट्रेडिंग चल रहा होता है और उसी टाइम जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की भी ट्रेडिंग शुरू होती है। तो इसमें ये मोस्ट वॉलेटाइल पीरियड होता है। इसमें सबसे ज्यादा आपको अप एंड डाउन मूवमेंट आपको मिलेगा, क्योंकि हम ट्रेडर्स है, राइट। हमें $2-3-4 के जो है एक मूवमेंट चाहिए होता है जिससे हम अपने प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो ये सबसे वॉलेटाइल टाइम होता है 6 PM to 9:30 PM IST की बात करो, और यूटीसी की बात करो तो 1:30 PM to 4 PM। ये जो 3.5 घंटे के जो एक सेशन है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अब तो हमने बेसिक समझ लिया, हमने अब तक क्या समझ लिया कि गोल्ड में ट्रेडिंग क्यों करना है और गोल्ड के प्राइसेस क्यों अप डाउन होते हैं, उसके कुछ फैक्टर्स हमने देख लिया और हमने ट्रेडिंग का टाइम देख लिया है। ठीक है, अब ट्रेड को जो है थोड़ा सा कैसे कंट्रोल करना है, इसके बारे में पता करते हैं कि ट्रेड को हम कंट्रोल कैसे करेंगे, राइट। तो ट्रेड को जो कंट्रोल करने के लिए 3 चीज है जो कि क्रिटिकल है। वो है आपका लॉट साइज, कि आपका लॉट साइज ट्रेड में आपको कितना लॉट साइज रखना है, इसके लिए आपको लॉट साइज समझना पड़ेगा। सेकंड जो है नंबर ऑफ ट्रेड्स के कितने ट्रेड्स आपको लेने हैं, और थर्ड पॉइंट जो है मैंने नोट किया, ये मैंने एसएल ट्रेडिंग के बारे में मैं थोड़ा सा यहां से बात करूंगा। ठीक है, चलिए लॉट साइज और रिस्क एंड रिवॉर्ड की बात करते हैं। अब देखिए लॉट साइज में यहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि एक लॉट का मतलब क्या होता है ट्रेडिंग में। मतलब एक लॉट में गोल्ड के प्राइस में मान लीजिए अगर $1 का मूवमेंट आपको मिलता है, $1 इज इक्वल टू 100 पिप्स, इसको 100 पिप्स बोलते हैं, राइट। तो 1 लॉट, उसका इंपैक्ट क्या होगा, उसका इंपैक्ट होगा कि 1 टाइम ऑफ 100 पिप्स। आप क्या कीजिए, जो आपके लॉट है उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 से, उससे आपको पता चलेगा
कि आपका इम्पैक्ट कितना होने वाला है। मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने 4 एग्जांपल दिए। 1 लॉट इज 1 टाइम ऑफ 100, मतलब 100 पिप्स का आपको वहां पे चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, 100 पॉइंट्स का आपका या 100 पिप्स का आपका लॉस या प्रॉफिट होने वाला है, राइट। तो देखिए वहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया कि मान लीजिए आपने 1 लॉट के साथ आपने ट्रेड किया है और प्राइस में $2 के मूवमेंट आए, ठीक है। आपने जो है बाई साइड की ट्रेड ली है एग्जैक्टली $3000 पे आपने बाई साइड के लिए ट्रेड लिया है, और इसके बाद जो है गोल्ड का प्राइस हो गया 3002, $2 बढ़ गए और आपका 1 लॉट है। तो इससे आपको कितना प्रॉफिट होगा? $200 का। समझिए आप इस चीज को, लॉट 1 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, मतलब 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 200 का आपको प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं। आपने 2 लॉट पे आपने काम किया है, ठीक है, आपने 2 लॉट लिया है, लॉट 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 मतलब 200, ओके, मल्टीप्लाइड बाई आपका कितना मूवमेंट था प्राइस में? $2 का मूवमेंट था। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज $400 का आपको प्रॉफिट मिलेगा वहां पे, अगर गोल्ड के प्राइस $2 बढ़ जाते हैं और आपने 2 लॉट लिया हुआ है। वही थोड़ा सा फ्रैक्शन में समझते हैं। मान लीजिए आपने 0.5 लॉट के साथ अपने आप काम कर रहे हो। 0.5 लॉट आपने गोल्ड लिया हुआ है। वो सेम एग्जांपल कि 3000 पे आपने 0.5 लॉट लिया हुआ है और गोल्ड का प्राइस $2 बढ़ गए, $2। तो क्या होगा? 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 मतलब कितना होता है? 50, राइट। मल्टीप्लाइड बाई 2 $2 के प्राइस में मूवमेंट आया, मतलब 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज $100 का आपको प्रॉफिट मिला होगा। और थोड़ा सा एक छोटे से लॉट साइज से समझते हैं, जो कि 0.1 से। अगर आपने 0.1 लॉट से आपने काम किया, आप काम कर रहे हो, तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 100 पिप्स, ठीक है। 100 से पहले उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हुआ? 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज 10, एंड देन गोल्ड के प्राइस में $2 का मूवमेंट आया, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 20, तो आपको $20 का प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज आप इस चीज को पॉज कीजिए, यहाँ पे इस वीडियो को पॉज कीजिए, और यहाँ पे मैंने पूरा मैथ्स भी आपको दिया हुआ है कि कैसे ये कैलकुलेशन होता है। मैंने साथ में देखिए एक्सप्लेनेशन के तौर पे मैथ्स दिया हुआ है कि लॉट, कितने लॉट पे आप काम कर रहे हो, मल्टीप्लाइड बाई पिप्स व्हिच इज 100, मल्टीप्लाइड बाई प्राइस में कितने का मूवमेंट आया है। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो जाके आपका अल्टीमेट रिजल्ट आपको मिल जाता है। ये आपका अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो, आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है। आप वीडियो को 1 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए पॉज करके यहाँ पे आप कैलकुलेशन को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेटअप की, ट्रेड सेटअप की बात करते हैं, ठीक है। अब ट्रेड सेटअप के लिए मैं आपको पहले बता देता हूं कि एक सेटअप जो कि आई मीन इजी एंड कन्वीनियंट है हम सब के लिए, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। आप थोड़ा सा स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा। मैं आपको 5 मिनट में ही समझा दूंगा इस ट्रेड सेटअप के बारे में, जिसमें आप मतलब मान लीजिए बहुत ज्यादा आपको टेक्निकल होने की जरूरत नहीं पड़ती है। बेसिक प्राइस एक्शन है, आप इस चीज को समझेंगे, आप इस चीज को देखेंगे तो आप इजीली ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, मेरे जो सेटअप ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये 3 चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। मेरा ये ट्रेड होगा रिवर्सल बेसिस पे, कि प्राइस एक पॉइंट पे है और वहां से मैं रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल एक लेवल पे ऊपर पहुंच चुका है, अब वहां से नीचे आने के लिए मैं वेट कर रहा हूं, या तो नीचे प्राइस आ गया एक जगह पे और यहां से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि प्राइस अब रिवर्सल के ऊपर जाएगा। ये सेटअप मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है, जो मैं अपनी ट्रेडिंग की वीडियोस जो मैं रिकॉर्ड करके डालता हूं, तो आपने देखा होगा मैं रिवर्सल पे ही सबसे ज्यादा ट्रेड करता हूं। ऑलमोस्ट 90% ऑफ माई ट्रेड्स रिवर्सल के बेसिस पे होता है, और ये मेरे लिए ओके टेस्टेड है, जिसमें मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है रिवर्सल ट्रेड के ऊपर। अच्छा, सेकंड चीज, इस रिवर्सल ट्रेड के लिए हम एक इंडिकेटर को यूज करते हैं जिसका नाम होता है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये बताता है कि मार्केट में जो बाइंग या सेलिंग हो रही है, या मार्केट के जो प्राइस एक्शन है, इसमें स्ट्रेंथ कितना है। आप इतना ही समझ लीजिए। तो अगर आपको डिटेल्स जानना है RSI के बारे में तो आप गूगल कर लीजिएगा, आप यूट्यूब में जाके, और अगर वीडियोस होंगे जहां पे RSI को किसी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ तो आप देख लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो, तो मैं आपको बेसिक बता देता हूं कि RSI हमें बताता है मार्केट में प्राइस जो है, एक्शन है या प्राइस है, उसका स्ट्रेंथ कितना है, या फिर मार्केट में जो बाइंग सेलिंग हो रही है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ये चीज बताती है हमें RSI। तो हम RSI को अपना एज ए इंडिकेटर लेके चलेंगे, ठीक है। और इस RSI में मैं दो जोन की बात करने वाला हूं। एक होता है ओवरबॉट, जहां पे हमें लगता है कि RSI हमें बता रहा होता है कि मार्केट में बाइंग बहुत ज्यादा हो गई है। अब क्या होता है, जब बहुत ज्यादा बाइंग हो जाती है तो वहां से एक सेलिंग आ जाती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है। और एक होता है ओवर सोल्ड जोन, जहां पे क्या होता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग आ गई, अब प्राइस नीचे आ गया, तो होता है ना कि नीचे से आने के बाद
नीचे आने के बाद लोग थोड़ी सी बाइंग करते, तो अब यहाँ से हम लोग रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ओवरबॉट ऊपर, जहां से हम एक नीचे की तरफ रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और एक नीचे होता है ओवरसोल्ड जोन, यहाँ से हम एक रिवर्सल ऊपर के लिए एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो इन 3 पॉइंट्स के ऊपर मैं आपको ये अपना सेटअप दिखाने वाला हूँ। चलिए अब हम आ गए गोल्ड के 15 मिनट्स के चार्ट पे। ये देखिए 15 मिनट्स के चार्ट, और यहाँ पे मैंने कैंडल्स लगाया हुआ है, प्लस थोड़ी सी यहाँ पे दिखाऊँ मैं नीचे, तो एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखिए मैंने नीचे RSI लगाया हुआ है। ठीक है, RSI की सेटिंग अगर आपको देखनी है, जो मेरी RSI की सेटिंग है, तो ये रही RSI की इनपुट की सेटिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में अगर आपको सेट करना है तो। ये मेरी RSI की सेटिंग रही। अब देखिए यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि मार्केट में ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन को हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे पिछले 7-8 दिन पीछे जाऊंगा और आपको मैं अपने एग्जांपल जो मैं आपको ट्रेड का सेटअप दिखाने वाला हूँ, मैं उसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको समझ में ना आए तो आप प्लीज़ एक बार दोबारा से रिवाइंड कर लीजिएगा, पीछे जाके दोबारा देख लीजिएगा इस सेटअप को। तो आपको यहाँ पे क्लियरली मैं बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, और एंड आई होप कि आपको समझ में आएगा। अब देखिए RSI जो है, ये यहाँ पे 0 to 100 का एक स्केल होता है RSI, जिसमें ये 70, देखिए यहाँ पे जो 70 की लाइन है और नीचे जो 30 की लाइन है ना, 70 to 30 जो है ये है आपका नॉर्मल जोन। 70 के ऊपर जो है इसको हम बोलते हैं ओवरबॉट, और 30 के नीचे जो है इसको हम बोलते हैं ओवरसोल्ड। मतलब 70 के ऊपर जब मार्केट एक बार चला जाता है तो हम वहां से एक रिवर्सल के लिए उम्मीद करते हैं कि मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आ सकता है। सेम चीज अगर 30 तक, अगर मान लीजिए ये जो रेड आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, आपको रेड लाइन जो है, जब ये 30 टच करेगा तो इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से एक रिवर्सल, मतलब ये ओवरसोल्ड हो गया मार्केट। अब यहाँ से हमें अपमूव, एक ऊपर की तरफ हमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। उसी तरीके से जब ये रेड लाइन जो हमारा ऊपर 70 के जोन में चला जाएगा तो वहां से हम उम्मीद करते हैं कि नीचे की तरफ एक हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताता हूं। मोस्टली 6 बजे शाम को, जो मैंने बताया, जो मेरी कोर ट्रेडिंग टाइम होती है 6 to 9:30, उस टाइम मैं आता हूँ ऑनलाइन। मैं मान लीजिए हाफ एन आवर पहले आ जाता हूँ। मैं आके कैंडल कैसे बन रहे प्लस थोड़ा सा मार्केट को पीछे जाके देखता हूँ मैं, और मैं समझने की कोशिश करता हूँ वहाँ पे कि मार्केट में क्या होने वाला है इस RSI के थ्रू। प्लस इसके पहले मैं हाफ एन आवर पहले जब मैं आता हूँ ऑनलाइन, तो मैं चेक करता हूँ न्यूज़ वगैरह, क्या उस दिन में कोई न्यूज़ आ रहा है, कुछ आने वाला है मार्केट में, कोई इवेंट होने वाला है, मैं वो सारी चीज़ें देख लेता हूँ। मान लेता हूँ, चलिए एक सिचुएशन मान के चलते हैं जहाँ पे कि कोई ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कि न्यूज़ को मैं क्यों साइड में रखता हूँ, मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको अपना सेटअप दिखा देता हूँ। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे हमें, ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए ये फ्राइडे 25 मार्च को यहाँ पे देखिए मार्केट ने आके जब इस लेवल को टच किया, देख रहे हैं आप, ये 70 के लेवल को टच किया जो मैंने ओवरबॉट जोन बताया था। देखिए इसको टच किया, इसके बाद यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा रिवर्सल आया। ये रेड कैंडल देख रहे हैं आप, देखिए कितना बड़ा रेड कैंडल आपको यहाँ पे मिल गया। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे मान लीजिए आप ट्रेड कर रहे होते, तो यहाँ पे अगर आपने एंट्री की होती है इस कैंडल के क्लोजिंग में, यहाँ पे कहीं पे भी आप एंट्री करते तो देखिए $3002 यहाँ पे आपकी एंट्री होती, सेल साइड की बात कर रहा हूँ। और इस कैंडल में आपको ऑलमोस्ट $10 का आपको मूवमेंट मिल जाता है। $10 विच इज़ ह्यूज। $10 मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब हम 1000 पिप्स की बात कर रहे हैं। दिस इज ह्यूज। ठीक है, अपने को इतना नहीं चाहिए होता है, थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को। और ठीक है, तो हम जो है इस सेटअप के लिए वेट कर रहे होते हैं। मैं इसी सेटअप को मोस्टली ट्रेड करता हूँ। देखिए मार्केट ऊपर यहाँ पे, अब बोलेंगे आपकी हाँ एंट्री तो हमारी, देखिए ये 70 का जोन है ऑलमोस्ट, यहाँ पे इस कैंडल पे, पर्टिकुलर कैंडल पे टच हुआ है, इस कैंडल पे टच हुआ है, राइट। तो क्या हम यहाँ पे एंट्री करें? नहीं, यहाँ पे आप एंट्री मत कीजिए। मैं क्या करता हूँ, आप कर सकते हो थोड़ी, देखिए अगर आप इस कैंडल पे भी एंट्री करते हैं जहां पे टच हुआ, हमेशा कैंडल के क्लोजिंग के बाद एंट्री करना। मतलब इस कैंडल के क्लोज, मतलब यहाँ पे आपने एंट्री किया होता है 2998, वहां से देखिए आपको ये नीचे का मोमेंटम अगर आपको मिल जाता 90 तक, तो आपको $8 मतलब 800 पिप्स मिल जाते। बट मैं क्या प्रेफर करता हूँ, मैं हमेशा वेट करता हूँ कि कैंडल जैसे क्या है, यहाँ पे मैं RSI ओवरबॉट जोन में है, मैं यहाँ से रिवर्सल नीचे की ट्रेड के लिए वेट कर रहा हूँ, राइट, नीचे के लिए वेट कर रहा हूँ। बट मैं कंफर्मेशन के लिए वेट करूंगा। ये कैंडल जब ग्रीन में क्लोज हुआ, ये देखिए ग्रीन में एकदम बिल्कुल हेल्दी कैंडल है। ये देखिए इसके नीचे वीक जो ये लाइन होती है, इनके नीचे जैसे लाइन है, देखिए इसके नीचे भी ऊपर भी कहीं पे भी वीक नहीं है, मतलब इसमें प्रॉपर बाइंग हुई है, बहुत तगड़ी बाइंग हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक बाइंग हुई है। मैं कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, राइट।
बट कैंडल तो बहुत स्ट्रांग है, ग्रीन कैंडल है, मतलब अभी भी जो है मार्केट में मोमेंटम बची हुई है। मैं वेट करूंगा। अब मैंने नेक्स्ट कैंडल को देखा है, यहाँ पे नेक्स्ट जो कैंडल है देखिए, ये रेड कैंडल देखिए कि एकदम बहुत ही इतनी सी कैंडल है, छोटी सी कैंडल है, मतलब इसकी बॉडी में कोई जान ही नहीं है। इसका मतलब अभी भी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग फाइट चल रही है बायर और सेलर के बीच में। देखिए क्योंकि हम ओवर बॉट जोन में आ चुके हैं, तो यहाँ पे कुछ तो लोग हैं जो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, बट देयर आर स्टिल बायर्स जो अभी भी बाइंग कर रहे हैं। तो इस वजह से देखिए इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। मैं फिर इस कैंडल में भी वेट करूंगा। जब इस कैंडल में मैं वेट करूंगा मतलब नेक्स्ट कैंडल, अब नेक्स्ट कैंडल देखिए ये भी एक ग्रीन कैंडल बन गया, अभी भी मैं वेट करूंगा क्योंकि यहाँ पे भी फिर एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल बना है। देखिए इसके ऊपर कोई वीक नहीं है। वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक हमें बताती है कि कहाँ से जाके नीचे आया है, मतलब यहाँ से बाइंग शुरू हुई है, इस लेवल से बाइंग शुरू हुई है, थोड़ी सी सेलिंग आई है। देखिए नीचे वीक है, मतलब थोड़ी सी नीचे से सेलिंग मतलब आई है, बट फिर बायर्स इतने मजबूत हो गए कि ऊपर यहाँ जाके ये कैंडल क्लोज हुई है। मतलब बायर्स अभी भी बहुत स्ट्रांग है। और एक कैंडल के लिए मैं वेट करूंगा। अब देखिए इस कैंडल पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए आप ओवरसोल्ड, ये जो ओवरबॉट जोन था हमारा 70, इसको भी क्रॉस करके आरएसआई भी देखिए इसके ऊपर 73 तक चला गया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो कैंडल है इसमें देखिए वीक ऊपर की तरफ रह गया, मतलब बायर्स लोगों ने मार्केट को यहाँ तक 3004 लेवल तक लेके गए थे, लेकिन वहां से थोड़ी सी प्रेशर आई है सेलिंग, तो नीचे आके यहाँ पे इस लेवल पे 3002 के लेवल पे आके कैंडल क्लोज हुई है। ये एक परफेक्ट सेटअप है रिवर्सल के लिए। ये रिवर्सल का एक परफेक्ट सेटअप है, समझिए। हमने वेट किया यहाँ से, इस कैंडल से हम वेट कर रहे हैं, हम कैंडल को फॉलो अप करते करते गए, हम ऊपर के तरफ वीक या फिर यहाँ पे कुछ हैमर ऐसा कुछ हम लोग देखने की कोशिश कर रहे थे, इनवर्स हैमर, ऐसा कैंडल हमें मिला नहीं, बट ये मिला हमें एक प्रॉपर कैंडल जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊपर के तरफ थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आई और मार्केट ने आके जब क्लोजिंग दी है तो ऑलमोस्ट 50% कैंडल का वीक ऊपर रह गया। यहाँ पे ओवरबॉट जोन भी है। आप यहाँ पे सेलिंग के लिए 99% ऑफ द टाइम आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। आप एंटर कीजिए, देखिए यहाँ पे आपको कितना बेहतरीन $10 से $12 का आपको मूवमेंट मिला, जो कि 1000 पिप्स का एक मूवमेंट है, बहुत अच्छा मूवमेंट है। आप यहाँ पे एंटर कीजिए और फिर आप अपना जो है प्रॉफिट आराम से प्रॉफिट बुक कीजिए। अब चलते थोड़ा पीछे चलते हैं, ठीक है। अब ये वो न्यूज़ वाले दिन की बात है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे थर्सडे, नीचे दिख रहा होगा आपको, थर्सडे शाम के 5 साढ़े 5 बजे यहाँ पे मिस्टर पुतिन का वो स्टेटमेंट आया था। तो ये एक जियोपॉलिटिकल इवेंट है, तो मैं इसको इग्नोर करूंगा। मैं इस जोन को, इस दिन को, मैं इस पूरे डे को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं पूरे डे को इग्नोर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं, ठीक है। अब ये भी आपका देखिए ओवरबॉट, ये जो जोन है ये भी आपका ओवरबॉट जोन है, बट ये क्या है, देखा जाए तो वैसे भी यहाँ पे ओवरबॉट जोन में था। ये जो दिख रहा है आपको सुबह के 4 बजे, तो यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग हुई है, कौन सी, टोक्यो मार्केट की यहाँ पे ओपनिंग हुई है, राइट, सॉरी सिडनी मार्केट की। देखिए मार्केट की ओपनिंग होते ही देखिए यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल मिल गया, कितना 988 से लेके नीचे 83, $5 का आपको यहाँ पे एक मोमेंटम मिल गया। अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते तो आपको यहाँ पे एक $5 का मोमेंटम आपको मिल जाता। बट मैं अगर आप चाहें तो आप इसको भी देख सकते हो एज ए, देखिए यहाँ पे क्या था, सेम जो मैंने आपको सेटअप बताया, यहाँ पे ओवरबॉट जोन है, ठीक है, ओवरबॉट जोन है। यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेडिंग में बिल्कुल नहीं होती। आप रोज रात को देखेंगे तो ये जो 1 बजे से लेके 2 बजे तक का ये जो पीरियड होता है, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए जैसे मार्केट खुलते यहाँ पे एक सिडनी मार्केट, तो यहाँ पे देखिए आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिला आपको, ठीक है। हालांकि मैं इस जोन को थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक बहुत मेजर ग्लोबल इवेंट हुआ था, जियोपॉलिटिकल इवेंट। इसको इग्नोर करके इसके पहले के किसी भी सिचुएशन को देखते हैं, ठीक है। अब आइए इस कैंडल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए 30 ओवरसोल्ड जोन पहले समझते हैं। 30 ओवरसोल्ड जो जोन जब भी होता है हम एक रिवर्सल के लिए उम्मीद करते हैं, रिवर्स कैंडल के लिए उम्मीद करते हैं। देखिए क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे मार्केट में बैठे हुए होते तो आप देखते, देखिए मार्केट नीचे आ रहा है आते आते यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल आया, इस पे भी आप जो है ट्रेड नहीं लेंगे। इसके बाद ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, देखिए यहाँ पे 30 को टच करके मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। जैसे मैंने बोला था कि ओवरसोल्ड है यहाँ पे 30 के जोन, यहाँ से आपको एक रिवर्सल ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। देखिए आपको रिवर्सल मिल गया ग्रीन कैंडल। आप इसको यहाँ तक वेट करते, इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद यहाँ आप एंट्री करते 2935 और यहाँ से 2941, आपको $6 का एक बेहतरीन आपको एक मूव मिल जाता है एक ही कैंडल में। आप चाहे तो टारगेट एक्चुअली इस जोन तक आप टारगेट लगा के रख सकते हो। ये जो जोन है इस जोन तक आप अपने टारगेट लगा के रख सकते हो, जो कि यहाँ पे अचीव भी हुआ है। बट अगर आप देखा जाए एक ही कैंडल अगर आपको ट्रेड करना हुआ तब भी आपको $6 यहाँ पे मिल जाएगा। इसके थोड़ा पीछे चलते, देखिए ये यहाँ पे अगेन ओवरबॉट जोन है,
यहाँ पे अगेन ओवरबॉट जोन है। देखिए मार्केट ने जब इस लेवल को क्रॉस किया, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनने के लिए वेट कीजिए, रेड कैंडल बना, एंट्री की आपने, तो यहाँ से देखिए कितना बेहतरीन आपको 2945 से लेके यहाँ पे 2933 तक आपको क्या बेहतरीन एक मोमेंटम मिला आपको $10-12 का। तो आप ऐसे चार्ट को पीछे की तरफ आप ट्रेडिंग शुरू करने से पहले सिर्फ मेरी बातों पे आप ये मत कीजिए, भरोसा मत कीजिए, आप पीछे जाइए थोड़ा सा, जाके आप ऐसे चार्ट को स्टडी कीजिए। मैं ऐसे ही पीछे जाता हूँ, जाके किसी भी रैंडम एक मोमेंटम को देखता हूँ किसी भी टाइम पे। फॉर एग्जांपल यहाँ देखते हैं हम, ये देखिए यहाँ आया नीचे, ये देखिए कितना बड़ा मतलब एक कैंडल बना। हालांकि अगर देखेंगे यहाँ पे मार्केट ओवरसोल्ड जोन में चला गया था। टेक्निकली आप चाहे तो यहाँ पे एज मैंने पहले भी बताया आपको, चाहे यहाँ पे भी आप बाई साइड की ट्रेड ले सकते हो, बट आप बोलोगे कि ये कैंडल बहुत ही हेल्दी है, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो आपने एंटर नहीं किया होगा, राइट। अगर आपने एंटर नहीं करते तो ये पूरा कैंडल आपका मिस हो जाएगा, जो कि ठीक है, नो हार्म इन इट, ठीक है। ये ऑनेस्टली जो मेरा जो सेटअप है इसके हिसाब से मैं इस ट्रेड को नहीं लेता, बिकॉज यहाँ पे ये कैंडल पूरी हेल्दी कैंडल है, एक रेड कैंडल, तो मैं और एक रेड कैंडल के लिए वेट करता या फिर रिवर्सल कैंडल के लिए, बट वो कैंडल हमें मिला नहीं, तो ये ट्रेड हमसे छूट जाती। बट खैर कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ते हम, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। हाँ, ये एक देखिए यहाँ पे देखिए ओवरसोल्ड जोन है, यहाँ पे नीचे आया, ये कैंडल एक बहुत ही बेहतरीन कैंडल के साथ, रेड कैंडल के साथ नीचे आया, फिर अभी भी रेड बन रहा है, अभी भी आप एंटर नहीं करेंगे ग्रीन साइड, मतलब रिवर्सल साइड के लिए, ऊपर के लिए आप एंटर नहीं करेंगे, वेट करेंगे, रेड। अब इस ग्रीन में अगर आप मान लीजिए आप एंटर करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए फिर आपका एसएल इसी जोन में होता है, आपका एसएल हिट हो जाता है यहाँ पे, लेकिन आपका फेल हुआ है। तो पिछले 3-4 एग्जाम्पल दिखाया, इसमें आपका एक जगह आपको फेल होता हुआ नजर आया है, ठीक है। अब थोड़ा और पीछे आते हैं, फ्राइडे 7 मार्च, देखिए ओवरबॉट है ना, ऊपर गया है तो ओवरबॉट, तो क्या है अगर हम देखेंगे, हाँ थोड़ा पीछे से चलते जा रहा है मार्केट ने यहाँ पे एक, तो टेक्निकली देखा जाए अभी भी इस कैंडल में भी देखिए आपका 70 टच नहीं हुआ, राइट। इसके नेक्स्ट कैंडल में जाके 70 आपका टच हुआ, लेकिन अभी भी ग्रीन है तो वेट करेंगे, नेक्स्ट ग्रीन है वेट करेंगे, नेक्स्ट ग्रीन है वेट करेंगे, नेक्स्ट रेड, इसमें आपकी एंट्री होती है रेड कैंडल पे। आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो देखिए आपका कितना बढ़िया बेहतरीन, आपको यहाँ से लेके 2922 से लेके नीचे यहाँ पे $29,175, और थोड़ा अगर होल्ड करते हैं आप तो यहाँ तक 2911, मतलब आप देख लीजिए कितना आपका 22 से लेके 11, मतलब $11 का आपको मोमेंटम मिला यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, हुई है, देखिए नीचे आई है ओवरसोल्ड जोन में, तो देखिए ओवरसोल्ड में मार्केट ने कहाँ से एंट्री कर ली, यहाँ से, राइट, नहीं इस कैंडल से रेड नीचे आई है, नहीं आपकी एंट्री नहीं बनती है क्योंकि अभी भी रेड बन रही है, रेड, अभी भी आपकी एंट्री नहीं बन रही है। ये ग्रीन कैंडल, लेकिन इस ग्रीन कैंडल की देखेंगे आप वीक नीचे बहुत ज़्यादा छूट गई है, तो हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे। छोटी डिटेल से समझिए आप इस चीज़ को, कैंडल आपको सब कुछ बताती है। अब कैंडल कह रही है कि नीचे वीक, देखिए कैंडल की बॉडी के ऊपर जितनी वीक है, इस ग्रीन कैंडल की बात करो, उससे ज़्यादा नीचे की वीक है, तो मतलब अभी भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। देखिए नेक्स्ट कैंडल में और तगड़ी सेलिंग आई है, इसके नेक्स्ट कैंडल इसमें तो और ज़्यादा सेलिंग है, देखिए वीक कितनी लंबी नीचे रह गई, मतलब अभी भी सेलिंग प्रेशर है। फिर और एक रेड कैंडल, रेड। अब यहाँ आके देखिए ये जो कैंडल बनी है फाइनली, ये एक डोजी बनी है, जितना ऊपर उतना नीचे। चाहे तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो, चाहे आप इस कैंडल के फॉर्मेशन के लिए वेट भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो तो आप एंट्री मत करो यहाँ पे, आप इस कैंडल के लिए वेट करो। फिर देखिए यहाँ से क्या बेहतरीन रिवर्सल मिला है आपको। अगर आप इसके नेक्स्ट कैंडल के बाद भी आप एंटर करते 2899, तो वहाँ से लेके 2920 तक $20-22 2,000 पिप्स का आपको मोमेंटम मिलेगा। आइए थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, यहाँ पे देखिए ओवरसोल्ड जोन में, इस रेड कैंडल में ओवरसोल्ड जोन को टच किया, मैं वेट करूंगा, एंटर नहीं करूंगा। फिर मैं इस नेक्स्ट कैंडल, ये जो कैंडल दिख रहा है आपको, ये डोजी, एक प्रॉपर डोजी कैंडल है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए डोजी कैंडल है, वेट करूंगा। इसके ऊपर नीचे दोनों तरफ वीक सेम है, चाहे तो आप यहाँ एंटर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आपका ओवरसोल्ड जोन के नीचे। नहीं तो आप वेट करो और एक ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन का, ये जो ग्रीन कैंडल जब फॉर्म हुआ, आप देखिए ग्रीन कैंडल की बॉडी आ रहा, वीक देखो ऊपर कितनी लंबी वीक है, मतलब बाइंग है, प्रेशर ऊपर, एंटर कीजिए इस कैंडल के बाद यहाँ पे 2902 में, और बेहतरीन आप मोमेंटम, ये देखिए कितना $27-28, मतलब 2700-2800 पिप्स का आपको मोमेंटम मिला। तो ऐसे आप गोल्ड के चार्ट को पीछे की तरफ आप थोड़ा सा ले जाइए, इतना सा ही करना है। 15 मिनट्स का चार्ट लगाइए, RSI लगाइए नीचे, चार्ट को पीछे खींच के ले जाइए और देखिए आप पहले आप 1-2 दिन डेमो ट्रेड कीजिए, 1-2 दिन के, एक हफ्ता ही सही आप डेमो ट्रेड कीजिए आप, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सब चीज़ों को समझिए, डेमो ट्रेड कीजिए, जब लगे कि हाँ आपको कॉन्फिडेंस आ गया फिर आप रियल ट्रेड में जाइए। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप प्रॉपर, जैसे मैंने आपको बताया, कैंडल को ऐसे 1 by 1 कैंडल को आपको स्टडी करना है, लेकिन ठीक है कैंडल को समझिए आप। अगर कैंडल की वीक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
अब मान लीजिए ग्रीन कैंडल है, उसके ऊपर की वीक बहुत लंबी है, इसका मतलब नीचे के कंपैरिजन में मतलब बाइंग प्रेशर अभी भी है, तो ऊपर और जाएगी मार्केट। अगर ऐसा ही मतलब आप वीक को समझने की कोशिश कीजिए और कैंडल कहाँ पे बन रही है। अब मान लीजिए ये जो कैंडल बनी, अगर आप देखेंगे ये एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन है, मैंने पहले मार्क किया था, मतलब जैसे आप ट्रेड करते हो, देखिए थोड़ा पीछे आइए यहाँ पे, तो ये जो जोन है यहाँ पे मार्केट आके 2-3 बार रिजेक्शन ले रहा था, तो मैंने इस जोन को ऐसे ही एक लाइन से यहाँ से जो होता है ना अपना ट्रेंड लाइन से मैंने इसको मार्क किया हुआ था। जब ये कैंडल यहाँ पे आके बनी है तो मतलब ये आपके डबल ट्रिपल कंफर्मेशन है, RSI ओवरसोल्ड, डोजी कैंडल, रेजिस्टेंस। अब तो यहाँ से ऊपर जाना है मार्केट को, ठीक है। तो ये है अपना सेटअप, ये है अपना सेटअप। तो सेटअप में हमने, अगर मैं समराइज करूँ, हमने 3 चीज़ों पे फोकस किया है। हमने फोकस किया है सबसे पहले RSI पे, कि RSI ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन में हमारा RSI हमें मिलना है, और वहाँ से हम रिवर्सल के लिए उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हमने कैंडल्स के थ्रू इन रिवर्सल्स की हमने कंफर्मेशन के लिए वेट किया है। अब चाहिए ऐसे ही कंफर्मेशन, ये सब शायद सेटअप आपको दिन में एक बार भी ना मिले, क्या ज़रूरत है, फिर ट्रेड मत कीजिए, वेट कीजिए उस टाइम के लिए जब आपको ये मोमेंटम या फिर जब आपको ये सेटअप मिलेगा, तभी आप एंटर कीजिए। खामोखा एंटर करके SL हिट करके कोई फ़ायदा नहीं है ना। ट्रेड में तभी एंटर कीजिए जब आपको फुल कॉन्फिडेंस हो। ये हर कैंडल पे जो ट्रेड करने वाली जो आदत होती है ना, इससे आपका सिर्फ कैपिटल जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको रियली प्रॉफिटेबल बनना है तो आप अपना जो सेटअप है, जो भी सेटअप, ये सेटप मैं आपको समझा रहा हूँ, शायद आपके पास इससे बेहतर कोई सेटअप हो, और जो भी सेटअप है उसको बैक टेस्ट कीजिए और फिर उसी सेटअप के थ्रू ही आप ट्रेड कीजिए। ये तो मेरा सेटअप है, आप खुद अपना चार्ट को जो है रोल ओवर करके पीछे जाके एक बार देख लीजिए। आई होप कि आपको ये चार्ट ये सेटअप आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये बहुत एक बेहतरीन सेटअप है, इसके थ्रू ट्रेड कीजिए, 1 मंथ ट्रेड कीजिए, फिर आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब मैं जो है ट्रेडिंग, ये तो मैंने आपके लॉट साइज भी बता दिया, मैंने आपको सेटअप भी बता दिया। अब मैं थोड़ी सी आपको इसका जो है इम्पैक्ट और साइकोलॉजी के बारे में बात करता हूँ कि कैसे हमें ट्रेड को मेंटेन करना है, अपनी जो साइकोलॉजी है उसको कैसे मेंटेन करना है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे। थोड़े ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि सारा क्रिटिकल पार्ट इसी में, यही सबसे क्रिटिकल पार्ट है, साइकोलॉजी। सेटअप, प्रॉफिट, एंट्री, एग्जिट सब ठीक है, लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो कभी भी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, इतना तो मैं बता सकता हूँ। अब जो मैंने आपको बताया है कि हमें कैसे कंट्रोल करना है खुद को, इसके लिए मैंने एक फार्मूला बनाया है, जो मेरा एक फार्मूला है, मैं इसको 2-3-2 रूल बोलता हूँ। एक मेरा रूल है, मैं इसको फॉलो करता हूँ और इसके थ्रू ही मैं इंश्योर करता हूँ कि मेरी जो प्रॉफिट है, जो लॉस है, प्रॉफिट मैक्सिमम रहे और लॉस मिनिमम रहे, और मेरा एटलीस्ट कैपिटल जो है वो वाइप आउट ना हो जाए। मोस्टली लोग क्या करते हैं, कैपिटल वाइप आउट कर लेते हैं अननेसेसरी ट्रेड करके। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने ये 2-3-2 रूल बनाया, जो मैं आपको समझाता हूँ। 3-2 रूल क्या है? 2 इज यहाँ पे 2 जो है ये आपको लॉट साइज बताएगा कि कितने लॉट के साथ आपको ट्रेड करना है। ये बहुत कि आपका कैपिटल जो है उसके अगेंस्ट आपको कितने लॉट के साथ आपको काम करना है, कि आप जो 2 है ये बताएगा कि कितने लॉट के साथ आपको काम करना है। 3 आपको बताएगा कि आपको कितने, मतलब मैं कितने मोमेंटम के लिए मैं वेट करता हूँ, और लास्ट 2 जो है वो मुझे बताता है कि कितना ट्रेड मुझे एक दिन में करना है, ठीक है, समझते हैं। 2 इज मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ट्रेड है उसको मैं यहाँ पे 2% के एक मेरा एक फार्मूला है, यहाँ पे मैं आपको एक्सेल में एक फार्मूला दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका कैपिटल है $1000, ठीक है, इसका आप 2% निकालिए, अपने फोन पे कैलकुलेट कर लेंगे आप, तो 2% कितना आया आपका 20। इसको आप क्या कीजिए, फिर वो पिप्स याद है, 100 पिप्स के मैंने बात की थी, तो उसको उस 100 पिप्स से आप डिवाइड कर लीजिए। .2, तो आप इस .2 लॉट के साथ काम करेंगे अगर आपका कैपिटल $1000 है तो। दोबारा समझाता हूं, कैपिटल कितना है आपने लिख लिया, मेरा कैपिटल है $1000, 1000 रुपीज जो भी है आपका, उसका आप 2% निकाल लो। 2% कितना है 20, उसको फिर आप 100 पिप से डिवाइड कर दो, सिंपल है। सेम इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपका कैपिटल है $5000, उसका 2% कितना होता है, $5000 का 2% होता है आपका 100, उसको फिर आप 100 पिप से डिवाइड कीजिए, मतलब 1, तो ये आपका लॉट है। तो ऐसे ही आप लॉट का कैलकुलेशन करते हैं कि कितने लॉट के साथ आपको एक ट्रेड में जाना है, इतने लॉट के साथ जाना है। ये मेरा गोल्डन रूल है, फॉलो करके देखिए आपको डिफरेंस नजर आएगा। मैं इसको आगे और थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा कि इस लॉट के साथ काम करने से आपको
बेनिफिट क्या होता है। यहाँ पे मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपका $1000 का कैपिटल है, आप कितने 0.2 लॉट के साथ जा रहे हैं, राइट। अब 0.2 लॉट के साथ जा रहे हैं, आपने पहले देखा है। अब मान लीजिए आपका लॉट साइज कितना है, आपका है 0.2, ठीक है। अब मान लीजिए प्रॉफिट हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए अगर आप मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, आपने बाई साइड की ट्रेड ली थी लेकिन चला गया मार्केट नीचे। मान लीजिए एक मूवमेंट आया $5 का, एक मूवमेंट आया $5 का, तो आपका यहाँ पे लॉस कितने का होगा। देखिए हमने पहले देखा था क्या कि लॉट 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई मोमेंटम मतलब 5। देखिए $100 का आपका लॉस हो जाएगा यहाँ पे। देखिए $100 का आपका यहाँ पे लॉस हो जाएगा। अब ये $100 जो है, अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे, ये $100 आपका जो कैपिटल था, कितना का कैपिटल था आपका 1000 कैपिटल का, देखिए आपका ये $100 इज 10% सॉरी 10%, मतलब 10% कैपिटल आपने एक ट्रेड में गवा दिया, समझ रहे हो, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट है। तो मैं इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। इस वजह से मैं क्या करता हूं कि एक ट्रेड में जो मेरा कैपिटल है, उस कैपिटल का मैक्सिमम 10% मैं डिप्लॉय कर रहा हूं यहाँ पे, समझ रहे हो। क्योंकि अगर $5 का मोमेंटम भी अगर यहाँ पे मेरे अगेंस्ट चला जाता है, तो देखिए मेरा कितना है 10% कैपिटल यहाँ पे मैं अपना गवा देता हूँ। तो इस वजह से अपने लॉट साइज को बहुत ही क्लोजली आप मैनेज करेंगे। कैसे मैनेज करेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला समझा दिया। जो आपका कैपिटल है उसका 2% ले लीजिए, जो अमाउंट आया उसको आप 100 पिप से डिवाइड कीजिए, जो भी लॉट आता है उसी लॉट के साथ आप ट्रेड कीजिए, ठीक है। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि है $3 का मूव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फनी है, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सिर्फ $3 के मोमेंटम कैप्चर करता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने रिवर्सल आपको दिखाया था, याद है, यहाँ पे हर जगह पे हमें जो है $4, $5, $10 का हमें एक मोमेंटम मिल जाता है। मैं इतने के लिए वेट नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, वो जो मूवमेंट है ना, $3 के जैसे मूवमेंट होता है, वहाँ पे मैं अपने SL को ट्रेल कर लेता हूँ। थोड़ी सी SL ट्रेलिंग की बात करते हैं यहाँ पे। SL ट्रेलिंग ऐसे होती है, SL ट्रेलिंग मान लीजिए यहाँ पे इस सिचुएशन में मैंने यहाँ पे एक ऊपर लॉन्ग साइड की, मतलब यहाँ से लेके मैंने ऊपर के लिए ट्रेड प्लान किया है, ठीक है। ट्रेड यहाँ से लेके ऊपर के लिए प्लान किया है, तो मैं देख रहा हूँ, अच्छा यहाँ से मैं जो ट्रेड प्लान करूँगा इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद, तो मैं उम्मीद करूँगा कि एटलीस्ट ये जो जोन है यहाँ तक मुझे मिल जाए, यहाँ तक मुझे प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल जाए। तो मैं यहाँ तक ऐसे, ये जो जोन है देख रहे ना, यहाँ पे मार्केट ने पहले एक साइडवेज था कुछ देर यहाँ के लिए, तो यहाँ तक के लिए मैं अपना प्रॉफिट के लिए टारगेट जोन मार्क कर लूँगा। और मैं मार्क करूँगा इस ट्रेड में घुसने से पहले कि भाई एटलीस्ट ये जो प्रीवियस कैंडल का जो स्विंग हाई था, अगर इतना भी मुझे मिल जाए, ये जो स्विंग हाई था यहाँ तक, इतना भी मुझे मिल जाए तो मैं एग्जिट कर दूंगा, समझे आप। इसको बोलते हैं SL ट्रेलिंग। मतलब जब ट्रेड में ये बाई साइड की ट्रेड यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मैंने एंट्री ली, तो यहाँ पे मैं इसका SL रखूंगा जो प्रीवियस स्विंग लो था इसके नीचे। देखिए एक बहुत बड़ा SL है ये, 2902 से लेके अगर आप देखेंगे यहाँ तक नीचे कितना है, 2992 $8 का यहाँ पे आपका SL है। हालांकि आपको इतना लेके चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो आपका कैंडल है वीक है, यहाँ तक इसने दिया है मोमेंटम, तो और एक बार हो सकता है नीचे यहाँ की तरफ आए फिर ऊपर भागेगा, तो आपको इतना तो देना पड़ेगा SL के लिए। और ऊपर मैंने टारगेट, ये जो साइडवेज जोन है यहाँ तक का मैंने अपना टारगेट रखा, और SL ट्रेडिंग के लिए मैंने जो प्रीवियस जो कैंडल का हाई था उसके ऊपर रखा। तो मतलब यहाँ पे जब मार्केट शुरू होगा, सॉरी ये जो कैंडल जब यहाँ शुरू होगा, इसको क्लोज होने के लिए वेट करूंगा, फिर नेक्स्ट कैंडल जैसे इस जोन को क्लोज करके ऊपर जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे अपना SL को ट्रेल कर लूंगा। तो देखिए एंट्री थी मेरी 2902 पे, और ये देखिए 0605, मतलब $3 जो है मुझे मिल गए। तो $3 का मोमेंटम काफी होता है, मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे $3 का मोमेंटम। तो यहाँ पे देखिए जो लॉट साइज, मैं इसको लॉस छोड़े, मान लीजिए प्रॉफिट, तो $3 मुझे बुक करने का मौका मिला, मतलब मुझे $60 मिले। कैपिटल कितना था मेरा, $1000, मिले कितने, $60। मतलब अब मेरा जो है नया कैपिटल है वो कितना हो गया, 60 प्लस 1000, देखिए $1060 मेरे कैपिटल हो गए, काफ़ी है। मैं अब इसको, चलिए दोबारा से मैं अपना प्रेजेंटेशन पे आपको लेके जाता हूँ और फिर मैं वहाँ आपको समझाता हूँ। चलिए आ जाए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि इस हफ्ते की शुरुआत में आप अपनी ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, जर्नी शुरू कर रहे हैं $100 के कैपिटल के साथ। समझिए यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपने वीक 1 है, आपने $100 के कैपिटल के साथ अपनी ट्रेडिंग शुरू करी है।
अब जो लॉट साइज का मैंने कैलकुलेशन समझाया था कि $100 मल्टीप्लाइड बाई 2%, जो कि आपका 2 होता है, डिवाइडेड बाई 100 पिप्स, मतलब 0.02 लॉट के साथ आप काम करेंगे अगर आपका कैपिटल $100 है तो। ठीक है, अब मैंने बताया क्या कि $3 का आपने एक मूवमेंट कैप्चर किया, तो $3 मतलब 300 पिप्स, 300 पिप्स मल्टीप्लाइड बाई 0.02, देखिए आपका जो प्रॉफिट लेकर चलते हैं कितना हुआ आपका, $6 का प्रॉफिट हो गया आपको। नेक्स्ट, अब मान लीजिए आप हफ्ते में, अच्छा इसके पहले सॉरी थोड़ा सा छूट गया मुझसे एक चीज़ की, ये जो 2 ट्रेड्स मैक्स 232 का मैंने 2 समझा दिया था आपको, 2% का लॉट साइज, 3 आपका $3 का मूव, एंड 2 होता है आपका कि डेली हम मैक्सिमम 2 ही ट्रेड करते हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, 2 ट्रेड के बाद उस दिन और ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ये अपना प्रिंसिपल है। ठीक है, तो 2 ट्रेड मैक्सिमम हम एक रोज में करने वाले हैं। तो मतलब 2 ट्रेड अगर हम रोज करते हैं, 5 दिन ट्रेडिंग होती है गोल्ड की, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 10, 10 ट्रेड हम हफ्ते में करने वाले हैं। अब मैं लेके चलता हूं कि इनमें से 6 ट्रेड्स हमारे लिए प्रॉफिटेबल होते हैं और 4 ट्रेड जो है हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होते, हमें लॉस देना होता है। तो मतलब वही अपना $3 का जो मूवमेंट है, मैं उसी को लेके चल रहा हूं, जिसमें 6 ट्रेड्स हमारे साइड आएगा डायरेक्शन में और 4 हमारे ऑपोजिट में भी चला गया। ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, ऐसा नहीं होगा। जो मैंने सेटअप बताया, अगर आप प्रॉपर सेटअप वगैरह फॉलो करते हैं तो आपका 70-30 का रेशियो तो मिनिमम आपका श्योर है, बट फिर भी मैं 60-40 लेके चल रहा हूँ कि 60% ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होंगे आपके लिए, 40% ट्रेड्स आपके लिए लॉस मेकिंग होंगे। लेकिन देखिए, जो मैं प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ, 2-3-2 रूल जो है, इसके साथ आपको स्टिक रहना है, इसके साथ आपको टिक के रहना है, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही ट्रेड करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। लॉट साइड 2% वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया, उतना ही आपको लेना है लॉट साइज। ठीक है, तो अगर 6 ट्रेड हमारे प्रॉफिटेबल हुए, 2 ट्रेड हमारा लॉस मेकिंग हुए, तो हमारा नेट जो है प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो 2 ट्रेड है। मतलब 2 ट्रेड हमारा, मतलब 4 ट्रेड के लॉस इस 6 ट्रेड से अगर हम निकाल देंगे तो 2 ट्रेड हमारे लिए प्रॉफिटेबल हुए, राइट। तो 2 ट्रेड जो प्रॉफिटेबल हुए, हमने पहले प्रॉफिट एंड लॉस के कैलकुलेशन में देखा था कि $6 का हमारा प्रॉफिट हुआ था। सो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब हमारा नेट प्रॉफिट एक हफ्ते का कितना है, $12 है, जो कि 12% है हमारे कैपिटल का। तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल उस हफ्ते का, हमारा क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा, $112। दोबारा समझते हैं, हफ्ते को शुरू किया हमने $100 के साथ। ठीक है, लॉट साइज हमारी जो थी 0.02, मूव मिला हमें $3 का, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, $6 का, मतलब 0.02 लॉट मल्टीप्लाइड बाई $3, मतलब 300 पिप्स, जो कि $6 होता है। अब 6 ट्रेड में हमें लॉस हुए, प्रॉफिट हुए, सॉरी 4 ट्रेड में लॉस, तो नेट हमारे 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुए। 2 ट्रेड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई $6 का प्रॉफिट, मतलब $12 का हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ। तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया, 112। अब मैंने इस चीज को 16 वीक्स का, मैंने 16 हफ्ते का, मतलब 4 महीने का मैं आपको एक पीरियड दे रहा हूँ। 4 महीने, देखिए ट्रेडिंग एक दिन का काम नहीं है, ये बहुत ही स्लो पेशेंस वाला काम है। तो मैं आपको 4 महीने का एक पीरियड दे रहा हूँ। ठीक है, अब 4 महीने के पीरियड मतलब 16 वीक्स, 16 हफ्ते का मैंने यहाँ पे आपको देखिए ब्रेकडाउन दिया हुआ है। अब नेक्स्ट वीक जब आप जाएंगे $112 के साथ, तो आप अपने लॉट साइज को थोड़ा सा बढ़ा के 0.04 कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सेम आपने 2-3-2 रूल फॉलो किया, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका जो ये वीक क्लोज होगा वो $24 प्रॉफिट के साथ क्लोज होगा और आपका कैपिटल हो जाएगा $136 एंड ऑफ सेकेंड वीक। थर्ड वीक सेम स्टोरी। यहाँ पे देखिए लॉट साइज आपका बढ़ रहा है, जब आप $200 क्रॉस कर ले रहे हो तब जाके आपका लॉट साइज बढ़ के आपका 0.06 हो रहा है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे आफ्टर 16 वीक्स ऑफ ट्रेडिंग, अगर आप इस 2-3-2 रूल के साथ, अगर आप खुद को कंट्रोल के साथ अगर आपने ट्रेडिंग कर ली, तो आपका कैपिटल जाके अराउंड $868 हो जाएगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे, आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। 2-3-2 रूल का जो मेन मकसद है वो है कि ओवर ट्रेडिंग को रोकना, कि हमें 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना है। हमें कि अच्छा मोमेंटम दिख रहा है बोल के हमने जो है बड़ा लॉट मार दिया। कैपिटल है $100 का, हमने 0.1 लॉट हमने मार दिया। मतलब 0.1 लॉट मारने का मतलब समझ रहे हो कि थोड़ा सा भी मूवमेंट आया तो आपका कितना लॉस हो जाएगा। 0.1 मतलब आपको अच्छा खासा, मतलब $3 का मूवमेंट आया तो आपका $30 चले जाएंगे। तो आपको लॉट साइज पे कंट्रोल रखना है, आपको नंबर ऑफ ट्रेड में कंट्रोल रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये प्रिंसिपल फॉलो कर लिया, 2-3-2 रूल आपने फॉलो कर लिया, आप मेरी बात नहीं मान रहे तो आप एक बार डेमो ट्रेड कर लीजिए। आप डेमो ट्रेड कर लीजिए, जो मैं आपको जो मैं सेटअप बता रहा हूँ, जो मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ, रूल बता रहा हूँ 2-3-2 फॉलो करके आप ट्रेड करके देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलता है। अगर आप बीच में गड़बड़ कर देंगे, कहीं पे आप अपने रूल को ब्रेक कर देंगे, देखिए रूल है तो फॉलो करना है। अगर आपने रूल ब्रेक कर दिया तो फिर मैं क्या ही बता सकता हूँ।
बट अगर आपने मेरा जो सेटअप है इसको फॉलो कर लिया, जो मैंने बाकी चीज़ें आपको बताई, जो किस किस पॉइंट से प्राइस में मोमेंटम आता है, अगर आपने वो सारी चीज़ें अपने जहन में रखते हुए आपने ट्रेड कर ली, तो बिलीव मी, आफ्टर 16 वीक्स, 4 महीने के बाद 8x रिटर्न आपको मिल सकता है। बिलीव मी, ट्रेडिंग में ऐसे पैसे बनते हैं, बट इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल करना है, और आप ऐसे पैसे बना सकते हो। अगर आपको लग रहा है ना कि ओवरनाइट आऊँगा और $100 से $1,00,000 बना लूँगा, $100 से $1,000 बना लूँगा, कभी नहीं हो सकता। बिलीव मी, हो जाएगा, बना दोगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने $300 से दिन की शुरुआत की, शाम होते होते $900 बना दी। कितने? 900। ट्रेड कितने लिए? 170, 180 स्कैल्पिंग की दबा के, ठीक है। सेकेंड डे आए, वही $900 जीरो हो गए। $900 जीरो हो गए क्योंकि बिना सेटअप का ट्रेड था। लग रहा है ऊपर जाएगा, ग्रीन 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 ग्रीन, हाँ चलो बाई कर लो, हाँ अब नीचे जा रहा है, चलो चलो सेल कर लो। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल, रूल, डिसिप्लिन। देखिए, जरूरी नहीं कि आप मेरी रूल, मेरी प्रिंसिपल, मेरी सेटअप आप फॉलो करो। अगर आपके पास कोई और बेटर आइडिया है आप फॉलो करो, नो, बेशक, लेकिन आपका जो भी सेटअप है, जो भी रूल है, आप उसको फॉलो कीजिए डिसिप्लिन के साथ, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अदरवाइज ट्रेडिंग इज नॉट एन ईजी थिंग। ट्रेडिंग इज वेरी डिफिकल्ट। बिलीव मी, ट्रेडिंग रॉकेट साइंस से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप अपने इमोशनल, साइकोलॉजी, इन सब पे काबू नहीं कर पाओगे तो ट्रेडिंग में आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। आप फॉलो कीजिए मेरी सेटअप, आप फॉलो कीजिए 232 रूल, फिर आप 4 महीने बाद आइए और बताइए कि भाई हाँ, आपने बताया था कि मैंने आपको सच बताया था, गलत बताया था। और अगर आपको लग रहा है कि आप रोज़ 5 6 ट्रेड कर लेंगे, स्कैल्पिंग कर लेंगे, प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, तो आप ट्राई करके देखिए। आपको अपना कैपिटल गंवाना ही पड़ेगा एंड ऑफ द डे, बिलीव मी, ठीक है। चलिए आइए कुछ बोनस पॉइंट्स की बात करते हैं। मैंने कुछ एडिशनल पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, न्यूज़ को अवॉइड कीजिए। लोग कहते हैं न्यूज़ ट्रेडिंग। अब मैं कहता हूँ आप बिल्कुल न्यूज़ ट्रेडिंग मत कीजिए। न्यूज़ में आप जब एंटर कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता न्यूज़ क्या आने वाला है। आपने ट्रेड कर लिया, मान लीजिए आपने $100 से बहुत मेहनत करके आपने $200 बनाए, और एक न्यूज़ ट्रेडिंग आपने गलत ले लिया, क्योंकि न्यूज़ के टाइम पे जो है स्पाइक्स, बहुत हैवी स्पाइक्स आते हैं। विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपको $10, $20 का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर आपके साइड में है, आया, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तो प्रॉपर गैम्बल हो गया ना, जुआ हो गया। और अगर आपके साइड में नहीं है, ऑपोजिट साइड में चला गया ना, तो पूरा कैपिटल आपका चला जाएगा, पूरा जो है अकाउंट आपका खाली, जीरो हो जाएगा। तो न्यूज़ को अवॉइड कीजिए मेरी माने तो। सेकेंड, अगर आपको न्यूज़ में ट्रेडिंग करनी है तो मेरे पास एक सलाह है, एक सजेशन है, हमेशा फॉलो अप कीजिए। ट्रेडिंग जिस कैंडल पे न्यूज़ आई है, 15 मिनट्स की कैंडल ना, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल या तो उसके नेक्स्ट कैंडल में रिवर्सल ट्रेड लीजिए। आप चेक करके देख लीजिएगा। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे खुद को, तो मैं आपको एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन दे रहा हूँ। मान लीजिए न्यूज़ आया, आते मार्केट नीचे गिर गई ना, इसके अगले वाले जो कैंडल है देखना, उसमें आपको एक ग्रीन स्पाइक आपको नॉर्मली देखने को मिलती है। तो वहाँ पे आप $2-3 के आप एक अपसाइड का ट्रेड, मतलब जो भी न्यूज़ के कैंडल में जो भी कैंडल बना था, जब न्यूज़ आया था उस वक्त जो कैंडल अगर रेड बनी है तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनने के चांसेस 90% रहते हैं। अगर जब न्यूज़ आई तब अगर वो ग्रीन कैंडल बनी है तो नेक्स्ट कैंडल रेड बनने के चांसेस 90% रहती है, ठीक है। ट्राई कर सकते हो आप, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और एक थर्ड है कि ट्रेड में एंटर होने से पहले आप थोड़ा सा न्यूज़ देखिएगा। गूगल पे आप जो भी बहुत सारे ऐप्स होते हैं, ये investing.com एंड ऑल, इन सब में जाके या फिर गूगल करके नॉर्मली आप उस दिन कोई बड़ी खबर आ रही है कि नहीं, इतना देख लेना। पता चले आपने न्यूज़ में एंटर किया, फॉलो नहीं किया आपने, और कोई न्यूज़ आ गई और फिर आपका एसएल हिट हो गया। तो इस वजह से थोड़ा सा एंटर करने से पहले देख लीजिएगा कि उस दिन कुछ बड़ी खबर एक्सपेक्टेड है या नहीं। नॉर्मली जो ट्रेडिंग व्यू चार्ट होते हैं ना, उसमें नीचे भी आपको दिख जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा यहाँ दिखा देता हूँ। जो मैं फॉलो करता हूँ, जिसके थ्रू क्या बोलते हैं, जो मैं ब्रोकर यूज़ करता हूँ, उसका नाम है एक्सनेस। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ये दिख रहे हैं आपको बटन्स, ईवीएस की ये खबरें आने वाली होती है उस दिन, तो आपको दिख जाता है कि उस दिन क्या खबर आने वाली है, ठीक है। तो आप अगर एक्सनेस के अगर आप चार्ट यूज़ करें तो आपको यहाँ पे नीचे न्यूज़ दिख जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा न्यूज़ को फॉलो कीजिए आप ऐसे। 10 पॉइंट्स में मैंने क्या बताया आपको। सबसे पहली बात, न्यूज़ ट्रेडिंग बिग नो मत कीजिए, बता रहा हूँ। 10 टाइम आपके फेवर में आएगा, एक टाइम ऐसा होगा कि आप अपने पूरा कैपिटल गंवा दोगे, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपको करना ही है तो न्यूज़ के 1 या 2 कैंडल बाद आप फॉलो अप ट्रेड कीजिए, जो कि न्यूज़ के कैंडल में जो भी हुआ था उसका ऑपोजिट कीजिए। अगर आपका वो न्यूज़ के टाइम अगर आपका रेड कैंडल बन गया था तो बाद में ग्रीन ट्रेड लीजिए, अगर आपका ग्रीन कैंडल बन गया तो बाद में रेड ट्रेड लीजिए, ठीक है। ये कुछ बोनस पॉइंट्स हो गए मेरी तरफ से। तो टू समराइज,
वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट बिलीव भी अगर जो भी मैंने बताया अगर आप सब याद रखोगे, अगर आपको देखना है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल या फिर आपको अगर एंगेजिंग लगी तो वीडियो को दोबारा से देखिए। क्या कीजिए आप, हमने वीडियो में क्या डिस्कस किया, हमने वीडियो में पहले डिस्कस किया कि गोल्ड के प्राइसेस को कौन कौन से फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करती है, उन सब चीज़ों पे अपना नज़र रखिए, न्यूज़ पे नज़र रखिए। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि कैसे गोल्ड ट्रेडिंग के टाइमिंग्स के ऊपर हमने डिस्कशन की और कौन से सबसे इम्पैक्टफुल टाइम होती है, जो मैंने आपको बताया कि लंदन और न्यूयॉर्क के जो ट्रेडिंग सेशंस है उनका जो ओवरलैपिंग होती है 6 PM to 9 PM इंडियन टाइम की बात करूँ तो वो सबसे इम्पैक्टफुल टाइम होती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है, तभी आपको ट्रेड करना चाहिए, मैं रिकमेंड करता हूँ। फिर हमने ट्रेड के सेटअप के बारे में बात की है कि हम रिवर्सल पे ट्रेड लेते हैं RSI को फॉलो करते हुए, ठीक है। फिर हमने 232 रूल की बात की है, जहाँ पे 2% हमारा लॉट साइज होना चाहिए, $3 का मूव हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और मैक्सिमम 2 ट्रेड हम डेली उठाते हैं, दैट्स इट। और फिर हमने कुछ बोनस पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने ये जो मेरी स्ट्रेटेजी, जो मेरी डिस्कशन थी, अगर आपने इसको फॉलो किया रिलीजियसली, तो आई होप एंड आई एम वेरी पॉजिटिव कि आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और अगर आप अपना अकाउंट ट्रेडिंग के लिए अगर आप अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं तो मैं आपको एक्सनेस जो ब्रोकर है मैं वो आपको रिकमेंड करूंगा। मैं एक्सनेस के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करता हूं। मैं नीचे अपना रेफरल लिंक भी डाल दूंगा, यूट्यूब के अपना रेफरल लिंक डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप साइन अप कर लीजिएगा। और अगर आपको कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे साथ टेलीग्राम या फिर यूट्यूब कमेंट के ज़रिए आप उनसे जुड़ सकते हो। एंड आई विश कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके ट्रेडिंग कर रहे हो, एंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप यू सक्सेस, आई विश यू सक्सेस, नॉट होप, आई विश यू सक्सेस। एंड आई होप कि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे। और दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बात करते हैं, आई कांट वेट, आज 16 है, संडे है, रात को मार्केट खुलने वाला है, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं तो ट्रेड कर ही लूँगा मंडे इवनिंग में, तो यस, कांट वेट फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव ए वंडरफुल डे अहेड।